नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपकी धनु राशि है तो यह वीडियो आपके लिए विशेष होने वाली है। हम बात करने वाले हैं शनि के गोचर के कारण आपकी राशि पे जो 2.5 साल की ढैया प्रारंभ हो रही है। शनि गोचर जब करते हैं तो कुछ राशियों पे 7.5 प्रारंभ होती है, वहीं पर कुछ राशियों पे 2.5 साल की ढैया प्रारंभ होती है। धनु राशि के ऊपर ढैया प्रारंभ होने वाली है जैसे ही शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ढैया का प्रभाव जो होता है आपके प्रोफेशन पे, आपके परिवार पे, आपके स्वास्थ्य पे, आपके घर गाड़ी, आपके नौकरी पे, आपके कर्ज पे, इन सब पे डालने वाला। अगर आपकी राशि से बात की जाए तो शनि चौथे घर में प्रवेश करेगा। चौथे घर को माता, घर, गाड़ी से जोड़कर देखा जाता है। आपकी मां के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है। आपको अपने घर से संबंधित या वाहन से संबंधित थोड़ी चीजें अप एंड डाउन हो सकती है। जिनकी कुंडली में शनि अच्छा होगा उनको घर और गाड़ी भी इन 2.5 वर्षों में प्राप्त हो सकती है। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य और कर्ज का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि चौथे घर से बैठकर आपके छठे घर को देखेगा। ऐसी स्थिति में आप अगर अपनी जॉब में जरा सा लापरवाही करते हैं और कहीं आपने पैसे के लेन देन में, अर्थात आपकी जॉब ऐसी है जहां पर आपके पास पैसा रहता है, आपको बिल आगे पीछे करना होता है, ऐसी कंडीशन है, या आप अपने काम में इस तरह की चीजें करते हैं या किसी को कर्ज कर देते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप जरूर ध्यान रखें, नहीं तो शनि की ये 2.5 साल की ढैया आपको कर्ज या लेन देन या बीमारी, इन सब से कहीं न कहीं से परेशान कर सकती है। शनि की 7वीं दृष्टि की बात करें, आपके 10म भाव पे जाती है। आपको अपने पिता के साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप को बैलेंस करना होगा। पिता के साथ जो वैचारिक मतभेद है उसको ठीक करना होगा। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। आपका जो प्रोफेशन है, काम है, उसमें आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। आपको सीखना पड़ेगा। हो सकता है ऐसा चल रहा हो कि कुछ चीजें, नई चीजें आई हैं जिसमें आप अपने आप को उतना कंफर्ट नहीं महसूस कर रहे हैं, लेकिन इन 2.5 सालों में या तो आपको शनि अपने तरीके से सिखाएंगे या आप खुद मेहनत करके उस चीज को अचीव करेंगे। इन दोनों के बीच में मैं थोड़ा भेद कर देता हूं। जब शनि सिखाएंगे तो पीड़ा के साथ सिखाएंगे, और अगर आपने मेहनत की, पसीना बहाया और खूब तल्लीनता से काम किया तो शनि आपको अचीवमेंट अवार्ड भी देंगे। आपकी मेहनत का फल आपको प्रदान करेंगे। शनि को न्यायाधीश कहा जाता है। शनि को कर्म का कारक कहा जाता है। शनि जिन घरों में अपनी उपस्थिति देते हैं, जिन घरों को देखते हैं, उन घरों से संबंधित अगर आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी करते हैं, काम करते हैं, तो शनि आप पर प्रसन्न होते हैं। और प्रारब्ध में अगर आपने कोई बड़ी गलती नहीं की है तो आपको कहीं न कहीं से आपको वो शुभ देते हैं, शुभता प्रदान करते हैं। धन, अर्थ, जितनी चीजें हैं आपके जीवन में पूरी होती है। तो 2.5 साल में अगर आपने तल्लीनता और मेहनत से काम किया तो आप देखेंगे कि आपको प्रमोशन भी प्राप्त होगा, बॉस के साथ संबंध भी अच्छे होंगे, आपके प्रतिस्पर्धी आपसे पीछे जाएंगे। लेकिन शनि की जो चाल होती है वो बड़ी मंद होती है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे 29 मार्च को शनि परिवर्तित हो और उसके तुरंत बाद आप सोचें कि आपके ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। धीरे धीरे इन 2.5 सालों में आप देखेंगे वो सभी चीजें पूरी होंगी। अब बात करते हैं सबसे अंतिम दृष्टि की, 10वीं दृष्टि की। शनि की 10वीं दृष्टि आपके राशि पे पड़ रही है, अर्थात धनु पे पड़ रही है। 10वीं दृष्टि कहीं न कहीं से अच्छी नहीं मानी जाती है। ऐसी कंडीशन में आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। मैंने देखा है कि ढैया की जो प्रभाव होता है 10वीं दृष्टि का, अगर धनु राशि के ऊपर पड़ता है तो ऐसे लोगों को चर्बी बढ़ना, सूजन होना, लीवर बढ़ना, ऐसी दिक्कतें होना। कई बार इनको आंत में भी सूजन देखी जाती है। ऐसी स्थिति में आपको अपने काम पर मेहनत करना चाहिए। वाहन आदि चलाते समय ध्यान रखना चाहिए। भोजन का ध्यान रखना चाहिए। जितनी ऊर्जा आप बाहर से ले रहे हैं उतनी ऊर्जा आपको खत्म करनी चाहिए, अर्थात जितना खाएं उससे ज्यादा आप थोड़ा सा चलें, तो आप देखेंगे आपके जीवन में स्वास्थ्य की समस्या कम से कम होगी। इन 2.5 सालों में अगर आपने शनि को मजबूत रखा तो घर, गाड़ी, नौकरी, इवन आप अगर चाहते हैं कि आप कहीं लंबी यात्रा पे जाएं,
संतान सुख पाए, ये सारी चीजें आपको प्रदान करेगा। वहीं पर संतान से संबंधित आपके मन में कोई चिंता है तो उसका भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि चौथे घर में है। शनि की उपस्थिति ढैया के रूप में आपके संतान को लेकर भी थोड़ी चिंता या पीड़ा बढ़ा सकती है। उपचार की दृष्टि से अगर बात करें कि इसको कैसे टैकल किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, तो शनि हनुमान जी की सेवा, शिव की सेवा, और अगर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आप सूर्यास्त से पहले दीप जलाते हैं, शनि चालीसा का पाठ करते हैं, शनि जी की आरती करते हैं और अपने मन की बात पूरी कहते हैं। वैसे अगर आप परिक्रमा करें तो सबसे अच्छा होता है। शनि की जो परिक्रमा होती है वो बड़ी फलदायी होती है। कोई लंबी दूरी की यात्रा करके वहां पे जाकर आप परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा के बाद आपके पसीने बाहर निकलते हैं, तो इस क्रिया मात्र से शनि कहीं ना कहीं ठीक होते हैं। अगर प्रतिदिन आप शनि चलें और चलने से पसीना गिरे तो इससे भी आपकी कुंडली में शनि अच्छे होंगे। वहीं पर आप अपने लेबरों के साथ एक अच्छा बिहेव करें, अपने काम में खूब मेहनत करें। इवन अगर आप किसी बड़े ऑफिस में बैठते हैं तो आपको बिल्कुल अपने मेज को ठीक करने या साफ सफाई करने में बिल्कुल नहीं हिचकना चाहिए। आप अगर अपनी मेज को साफ सुथरा करेंगे, अपने कमरे को बेहतर करेंगे, तो ये चीज आपके प्रोफेशन में पॉजिटिव जाएगी। नहीं तो शनि की सप्तमी दृष्टि आपके कर्म भाव पे आ रही है, आपके काम को स्लो कर देंगे, आपके रिश्ते खराब करने लगेंगे, लोगों से बातचीत सही नहीं जाएगी। शनि पेशेंस के कारक हैं, आपके पेशेंस को टेस्ट करेंगे, आपके स्किल को टेस्ट करेंगे, आपके स्टेमिना को टेस्ट करेंगे, आपके स्वास्थ्य को टेस्ट करेंगे। 3-2.5 सालों में थोड़ा सा ईमानदारी के साथ दिनचर्या को मेंटेन करके अगर चलेंगे तो आप देखेंगे आपको सारी वो चीजें प्राप्त होंगी। घर, गाड़ी, प्रमोशन, संतान, स्वास्थ्य सब प्राप्त होगा। नहीं तो 2.5 साल आप पीड़ा में रहेंगे, आप परेशान रहेंगे। कुछ लोग फोन करके कहते हैं नीलम धारण कर लें, ढैया शुरू हो रही है। देखिए, कभी भी रत्न केवल राशि से मत पहने। आपको रत्न पहनना हो तो प्रॉपर कुंडली दिखाकर ही पहने, और रत्न आपको 20 से 30-40% काम करके देगा। मैंने आपको जो रेमेडी बताई है, पूजा पाठ या चलने की रेमेडी बताई है, ये रेमेडी आपके जीवन में प्रत्यक्ष रेमेडी है। इसके लिए भी आपको कोई बहुत खर्च करने की जरूरत नहीं, और इसका लाभ आपको तुरंत दिखाई भी देगा। ऐसी सिचुएशन में आप जरूर बताई हुई रेमेडी करें, और इसके लिए किसी कुंडली को दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे जाते हैं, चलते हैं, साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप रत्न पहनते हैं, अगर रत्न सूट नहीं किया तो साइड इफेक्ट करेगा। हाँ ठीक है, सूट करेगा तो अच्छा काम देगा, वो बात सही है, लेकिन आपको उसके लिए शुद्ध मिले कि ना मिले, कब पहने, क्या तमाम दिक्कतों से होके गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर आपने नीलम पहनना चाहा है तो कुंडली दिखाकर ही पहनिएगा। हनुमान जी की सेवा कैसे करें? सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर जाएं, सिंदूर और चमेली के तेल का लेपन करें। शिव की सेवा कैसे करें? शिव को दूध से, जल से, दूध चीनी से, पानी और चीनी से, इस तरह से विविध चीजों से अगर भगवान शिव की आप सेवा करते हैं तो इससे भी शनि देव आपकी कृपा, आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। कारण क्या है? शनि देव के गुरु शिव जी हैं। इस कारण से जब आदमी गुरु को पकड़ लेता है तो उसका शिष्य कभी भी आपका नुकसान नहीं करता है। तो ये छोटे छोटे उपचार करके आप अपने जीवन को थोड़ा सा बदल सकते हैं। कोई भूमि खरीदने जा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, उसका नंबर, फ्लैट हो उसका नंबर, गाड़ी हो उसका नंबर, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। इवन अगर आप मोबाइल नंबर भी चेंज कर रहे हैं तो उसका भी ध्यान रखिएगा। नंबरों का भी अपना महत्व होता है, नंबर की भी अपनी संख्या और एनर्जी होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कुंडली दिखानी है, वास्तु के बारे में जानना है, ज्योतिष सीखना है तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, से राधे।